आप सबकी सलामती हो। आज मैं खुदा का खादिम आपके लिए अहम तरीन मौजू लेकर आया हूँ। मौजू है आसमान कितने हैं। कभी आपने सोचा कि आसमान कितने हैं और आसमानों में क्या कुछ है? जब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं तो इस आसमान को 270 बार ये बात कही गई है और 21 दफा जमा में इस्तेमाल हुआ है। और मैं उसको हवाला बहवाला नहीं पढ़ूंगा। लिखा है कि देख आसमान, बल्कि आसमानों के भी आसमान में तू समा नहीं सकता। इसने सारे आसमानों को झुका दिया और नीचे उतरा है। जो सारे आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, जो आसमानों से गुजर गया। कान लगाओ ए आसमानों और मैं बोलूंगा, और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। यानी एक से जायद आसमान है। सबसे पहले एक पहला आसमान, उसमें क्या है? आज हम देखेंगे कि पहले आसमान में क्या कुछ है। सबसे पहले उसमें बारिश है, बर्फ पड़ती है, ओस पड़ती है, और जितने भी सूरज की कुव्वत और कुदरत जमीन पर छूती है, जमीन को छूती है, तो उसी के वसीले से ये फसलें पकती हैं। शबनम है, गंधक और आग, बिजली है और बादल है। पहले आसमान में बादल। सो देखते हैं कि दूसरे आसमान में क्या है। दूसरे आसमान में खुदा ने जब कहा कि फलक पर नैयर हूं, एक नैयर अकबर और एक नैयर असगर बनाया। सो खुदा ने जब पानी को, नीचे के पानी को ऊपर के पानी से जुदा किया, तो जो ऊपर दिखाई दिया वो आसमान कहा। लेकिन खुदा ने चांद सितारों को बनाया, सितारों को बनाया, और सितारों, सितारों, सूरज और चांद और जितने भी सितारे हैं उनको दूसरा आसमान कहा जाता है। आखिर ये इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई को जानना किसी के बस की बात नहीं है। आखिर ये जो पहले आसमान से दूसरे आसमान और तीसरे आसमान के दरमियान खला है, इसको इंसानी सोच पूर्ण नहीं कर सकती, ना उसका अहाता कर सकती है। लेकिन आखिर कहीं ना कहीं जाकर ये सिलसिला खत्म होता है और वहां तीसरा आसमान शुरू होता है, यानी खुदावंद की हजूरी। तीसरा आसमान जहां खुदा बाप का तख्त, 24 बुजुर्ग हैं, खुदा के मुकर्रब फरिश्तगान हैं जो दिन रात बगैर आराम किए हुए कद्दूस 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 कहते रहते हैं। और सराफीम भी मौजूद हैं जिनके 6 बाजू या पर हैं। देखें, आसमान 3 से ज्यादा नहीं है। अगर इंसानी अकल को देखा जाए तो बेशक आप जितने मर्जी बनाते हैं, लेकिन आसमान 3 है। पहले आसमान पर बर्फ, ओले, ओस, अंधेरी, आंधी, हवाएं, तूफान, और ये पहले आसमान पर इब्लीसी तासीरों ने भी अपना ठिकाना, अपना तख्त बनाया हुआ है। लेकिन दूसरे आसमान, सितारे, सियारे और चांद और सूरज। तीसरे आसमान पर खुदा बाप का तख्त है जहां उसकी गहरी हजूरी है। सो मैं आपसे ये मोदबाना गुजारिश करता हूं कि आप खुदा ताला की जात पाक के मुतालिक जरूर जानें, और जिस बात का आपको इल्म ना हो, किसी भी खुदा के बंदा से आप पूछ सकते हैं। खुदा आपको कसरत की बरकत अता करे। मेरा YouTube चैनल है KM Paul ऑफिशियल, इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए।